उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर के सिविल लाइंस इलाके में एक स्कूल होली चाइल्ड था। निशा इसी स्कूल में पढ़ाती थी। उसका पति राजकुमार पादरी। निशा अपने स्कूल के चपरासी से ही प्यार करने लग जाती है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसके बाद दोनों ने मिलकर राजकुमार को जान से मार देता है। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को एक सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा है। यह घटना है उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के। निशा मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली थी। उसके पिता का दयाशंकर पादरी थे। निशा की बड़ी बहन शारदा की शादी बरेली निवासी रघुवीर मसीहा के बेटे दिलीप के साथ हुई थी। इसी के चलते बहन के देवर से राजकुमार से निशा की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों ने जानते थे कि इस रिश्ते से घर में किसी को भी कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं। अतः दोनों ने अपने अपने परिवार को अपने प्यार के बारे में बता दिया। राजकुमार ने लखनऊ में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, लेकिन किन्हीं कारणों से निशा की ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। राजकुमार बरेली निवासी रघुवीर मसीह के बेटा था। रघुवीर मसीह पुलिस विभाग में वायरलेस मैसेंजर के पद पर बदायूं में तैनात था। सन 2014 में पारिवारिक समिति से राजकुमार और निशा का विवाह हो गया। रघुवीर मसीहा के 4 बेटे और 2 बेटियां थी। सबसे बड़ा बेटा रवि, जिसकी शादी बाराबंकी निवासी अनुराधा से हुई थी। दूसरा दिलीप, जिसकी शादी निशा की बड़ी बहन अर्धा से हुई थी। उससे छोटा राजकुमार था और सबसे छोटा राहुल। राजकुमार की पहली पोस्टिंग कासगंज जिले के सौरी कस्बे में नवनिर्मित चर्च में हुई थी। इसी बीच राजकुमार की शादी भी हो गई और रघुवीर मसीह ने कोशिश करके राजकुमार का तबादला कासगंज से वजीरगंज करवा दिया। शादी के बाद कुछ समय तक अच्छा रहा। राजकुमार की मां आशा मसीह ने नवनिवाहिता बहू निशा को हाथों हाथ लिया, पर निशा को राजकुमार का माहौल रास नहीं आया। उसने पति से बता दिया कि मैं अपना समय को बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। वैसे भी मैं इंटरमीडिएट पास भी हूँ और तो और मेरी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है। राजकुमार ने जब अपने माता पिता से उसकी बात कही तो उसके माता पिता भी उसकी इच्छा सुनकर काफी ज्यादा खुश हुए और उसको इजाजत दे दिए। थोड़ी कोशिश से निशा की होली चाइल्ड स्कूल में नौकरी भी। इसी बीच निशा 2 बेटियों की मां भी बन गई, जिसका नाम तमन्ना और रागनी रखा गया। अब राजकुमार और निशा का छोटा सा परिवार भी हो गया था। ये दोनों अपने परिवार में काफी ज्यादा खुश थे। वे स्कूल परिसर में ही रहते थे। वे कभी कभी किसी खास मौके पर बरेली घूमने जाया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर वक्त करवट ले लेगा इसका आभास किसी को नहीं था। नौकरी करते करते निशा को ऐसा लगने लगा था कि उसने राजकुमार से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है। निशा ये सोच रहे थे कि जितना राजकुमार कमाता है उतना तो मैं भी कमा। अगर मैं जल्दी शादी नहीं की होती तो आज अच्छा जगह शादी हुआ होता तो मौज मस्ती और राजकुमार की तरह जीवन बिताती। ऐसे विचार मन में आते ही उसका दिल बेचैन होने लगा। जितना उससे मिला था उससे उसे संतोष नहीं था। उसकी कुछ ज्यादा पाने की चाहत बढ़ रही थी। अक्सर ज्यादा पाने की चाह में लोग बहुत कुछ गंवा देते हैं। निशा का भी यही हाल था। अब धीरे निशा और राजकुमार के बीच में धीरे धीरे कलश शुरू हो जाता है। निशा हर छोटी छोटी बातों पर नुक्सान निकालती थी और राजकुमार पर चिल्लाने लग जाती थी और उससे झगड़ा करने की कोशिश करने लग जाती थी। राजकुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर निशा को क्या हो गया। एक दिन निशा ने कहा, तुम क्या थोड़ी और पढ़ाई नहीं कर सकते थे क्या? कम से कम मेरी तरह इंटर तो पास कर लिए होते, पढ़े लिखे होते तो तुम्हारा दिमाग भी खुला रहता। राजकुमार बोलता कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं सही, पर अपने काम में तो परफेक्ट हूँ। लोगों को अपने धर्म का ज्ञान बेहतर तरीके से देता हूँ। मैं जानता हूँ मैं 10वीं तक ही पढ़ाई किया हूं, लेकिन अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाऊंगा। तभी निशा बोलती है कि उसका तुम टेंशन मत करो, मैं इन दोनों के लिए अभी जिंदा हूं। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है निशा ने अपने पति को बात काटते हुए बोली। राजकुमार ने अपने पत्नी से बहस करना उचित नहीं समझा और दोनों बच्चों को लेकर बाहर चला गया। कुछ समय बाद जब राजकुमार घर पर आया तो निशा नॉर्मल हो गई थी और खाना बनाकर रेडी थी। सबसे पहले निशा ने अपने पति को खाना निकाल कर दिया। तभी स्कूल का 20 वर्षीय अर्जुन, जो चपरासी था, वो निशा को चाबी देने आया और बोला कि मैडम, मैंने सभी गेट लॉक कर दिया है, जिसके बाहर का गेट सिर्फ खुला है, उसको आप लोग बंद कर देना। तभी निशा उससे बोलती है कि अर्जुन तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ।
बहुत कोशिश करने के बाद अर्जुन चाय पीने के लिए रुक जाता है और चाय पीकर वो चला जाता है। जैसे ही अर्जुन घर से बाहर जाता है, राजकुमार अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम एक टीचर हो और एक अपराधी, वो चपरासी है, कम से कम तुम अपना स्टैंडर्ड देखकर बात किया करो, किसको घर पे रुकना है और किसको घर पे नहीं रुकना है। फिर इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाता है, बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद चुपचाप राजकुमार जाके घर में सो जाता है, निशा भी सो। उस दिन के बाद से निशा का ध्यान अर्जुन पर टिक गया। जब वो अकेली होती तो अचानक अर्जुन उसके जेहन में आ बैठता था। कुछ दिन बाद अचानक राजकुमार का तबीयत खराब हो जाती है। कभी कभी वो लगातार 2 दिन तक चर्च में ही रुक जाता था और बदबू नहीं आता था। इस अकेलेपन में निशा को गुमराह कर अर्जुन स्वस्थ और स्मार्ट लड़का था, अब वैसे भी निशा के साथ भी घुलने मिलने लगा था। अब राजकुमार की गैर मौजूदगी में वो निशा के कमरे पे आ जाता था और उसकी बेटियों के लिए खाने पीने की चीजें लाया करता था। धीरे धीरे निशा और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। राजकुमार कभी कभी ज्यादा काम रहने की वजह से वो चर्च में ही रुक जाया करता था। इसका फायदा देखकर निशा अर्जुन को अपने कमरा पे बुलाने लग जाती थी। एक दिन की बात है, जब राजकुमार अपने कमरा पे आता है तो देखता है कि उसकी बीवी अर्जुन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। राजकुमार ने अर्जुन को 3-4 थप्पड़ भी जोर दिया। कैसे भी करके अर्जुन वहां से तो निकलकर भाग गए। फिर उसके बाद उसकी पत्नी को भी बहुत ज्यादा फटकार और लतारा भी। निशा ने तो गलती तो की थी, इसीलिए उसने राजकुमार से पैर पे पड़कर माफी मांग लेती है। राजकुमार भी बहुत गुस्सा में था। उसने बोला कि आज प्रिंसिपल से अर्जुन को मैं शिकायत करूंगा। उसने सारी घटना यानी राजकुमार ने अपने पिता को भी बता दिया। इतना सब हो जाने के बाद भी निशा ने अर्जुन से बातचीत बंद नहीं किया। उसने अर्जुन को कॉल किया और बोली कि तुम मेरे पति से आकर माफी मांग लेना, बोलना साहब मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो तुम्हें माफ कर। इधर राजकुमार भी अपने घर जाने का प्लान बना लिया था। अब वो अपने वहीं पे गांव में ही रहकर अपने बच्चों को पढ़ाता और वहीं पे चर्च में नौकरी भी करता। जैसे ही ये बात निशा को पता चलती है तो किसी भी हाल में अर्जुन को छोड़ना नहीं चाहती थी। अगले दिन अर्जुन आकर राजकुमार से माफी मांग लेता है। राजकुमार बेचारा सीधा साधा, उसने सोचा कि अब तो यहाँ रहना भी नहीं है। राजकुमार ने अर्जुन को माफ कर दिया। कुछ दिन बाद फिर राजकुमार जब चर्च गया हुआ था तभी निशा ने अर्जुन को बुला ली और अर्जुन से पूछी कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। अर्जुन ने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, अगर मेरे साथ रहना है तो मेरा पति यानी राजकुमार को रास्ता से हटाना ही पड़ेगा। ये बात जैसे ही अर्जुन सुनता है तो उसका होश हवास हो जाता है। अर्जुन ने तो इसका तो कभी कल्पना भी नहीं किया। अर्जुन के भी ऊपर प्रेम का भूत सवार हो चुका था, यानी उसने राजकुमार को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाने लगे। अर्जुन को 2 दिन बाद घर जाना था। ये खबर उसने अपने पिताजी को दे दिया पूरी फैमिली के साथ। अगले दिन उसने यानी अर्जुन आया और बोला कि साहब मैं मछली लेने के लिए जा रहा हूं, आप भी चलो, चलना है, आप तो यहाँ पर अब घर से घर जा रहे हो। राजकुमार सीधा था, वो भी मछली लेने के लिए उसके साथ बाइक पे चला गया। राजकुमार को बिल्कुल पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला था। कुछ दूरी जाने के बाद बोला साहब आप बाइक चलाओ, अब मैं पीछे बैठ। रास्ता सुनसान था। जैसे ही उसने चलाना शुरू किया तो अर्जुन ने तमाचा निकालकर उसके सिर में दानादन गोली मार देता है, जिससे राजकुमार का बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और बाइक जमीन पर गिर गया और राजकुमार भी जमीन पे गिरकर बेहोश हो जाता है। पूरा खून से लथपथ लाश को कैसे भी करके उसने पटरी पर रख दिया। संजोग से उस दिन मालगाड़ी पहले ही निकल गए थे, यानी आज सुबह तक उस पटरी पर कोई भी गाड़ी नहीं आने वाली थी। उसने सबसे पहले निशा को कॉल किया और बोला कि राजकुमार को ठिकाने लगा दिया हूं। उसके बाद जैसे ही अर्जुन अपने घर पे जाता है तो उसके परिवार वाले देखते हैं कि अर्जुन के शर्ट पे खून ही खून लगाते। अपने घर वालों के दबाव के चलते बताता है कि मैं राजकुमार को हत्या कर दिया हूं, अगर किसी ने मुंह खोलने की कोशिश भी की तो उसका भी अंजाम बहुत ही बुरा होगा, जो वो सपना में भी नहीं। अर्जुन के परिवार वाले अर्जुन की रौद्र रूप देखकर वो लोग भी डर जाते हैं। इधर शाम से सुबह हो जाता है। सुबह जैसे ही मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं तो देखते हैं कि किसी की लाश पटरी पे पड़ी है। उन लोगों ने स्थानीय थाना को तुरंत सूचित करता है। स्थानीय थाना आकर लाश को निरीक्षण करती है और उस लाश को
पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर राजकुमार के पिता रघुवीर मसीह अपने बेटे के इंतजार करते रहे। स्थानीय थाने राजकुमार को फोटो अखबार में छपवा देती है। राजकुमार का ही रिश्तेदार जब पेपर को पढ़ने जाता तो राजकुमार का फोटो उसमें छपी देखकर उसका होशो हवास उड़ जाता है। उसे देखकर फौरन रघुवीर के घर पे उसके रिश्तेदार पहुंच जाते। रघुवीर मसीहा से पूछते हैं कि आपका लड़का रघुवीर कहाँ है। उन्होंने बताया कि आज सुबह ही उसका आने का टाइम था, लेकिन अभी तक उसका कुछ आता पता नहीं चला है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। राजकुमार का रिश्तेदार जब राजकुमार को फोटो दिखाते हैं तो उसके पिता को बहुत ही बड़ा सदमा लग जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद थाना का भी फोन रघुवीर के पास आ जाता है। वे लोग तुरंत फैमिली के साथ वहां निकल जाते हैं और उसकी बीबी यानी निशा भी ऐसे रो रही थी जैसे उसके ऊपर पहाड़ों का दुख आ पड़ा है। लाश को पहचान कर अगले दिन लाश को लाकर अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है, लेकिन उसकी पत्नी का हाव भाव ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए रघुवीर ने जाकर थाना में अपनी बहू और अर्जुन के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर देते हैं कि यही लोग साहब मेरे बेटे को जान से मार दिया, ये दोनों ने मिल, क्योंकि उसका बेटा पहले ही बता चुका था अर्जुन और निशा का नाजायज संबंध के बारे में। जब पुलिस निशा और अर्जुन को थाना लेकर आकर पूछताछ करती है तो पहले तो ये लोग एक दूसरे को अनजान बता रहे थे। जब पुलिस अर्जुन के ऊपर डंडा बरसाती है तो अर्जुन अंदर से टूट जाता है और उसने बोला कि निशा के कहने पर ही मैंने राजकुमार का तमच्चा से गोली मारकर हत्या कर दिया था सर। उसके बाद ये दोनों ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और फिर दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से सजा सुनाने के बाद दोनों को अलग अलग जेल में डाल दिया